आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िर बात बनसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनते हो, इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। सूरत मुज़म्मिल आपने 7 दिन का चिल्ला बताया था कि नए लोगों के लिए है, अमल हजरात ले लें। पहली बात तो ये है कि सूरत मुज़म्मिल का 7 दिन का अमल मैं नहीं बताता होता, और दूसरे नंबर पर नए लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं बताता कि सूरत मुज़म्मिल और 7 दिन के अंदर शायद आप लोगों को गलतफहमी हुई है। हाँ, उसके अंदर शायद मैंने कोई वजीफ़ा बता दिया होगा और बात है, लेकिन चिलकशी मैं नहीं बता सकता और ना ही मैं बताता हूँ। सर आप हमें अपना शागिर्द बना लें। क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ताबेदार किस लिए बैठे हैं, आप रब्ता करेंगे पर्सनल में व्हाट्सएप पर इंशाल्लाह। अपने शराइत, अपनी फ़ीस वगैरह बताने के बाद अगर आपको समझ आए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ पर हैं आप वहाँ पर भी अपनी खिदमत खल्क़ कर सकते हैं। क्या जब तक चिलकशी पूरा ना हो तो किसी से बात नहीं कर सकते और मुर्शिद से भी बाज़ार भी नहीं जा सकते? बिल्कुल इस तरह नहीं है कि जब आप, हाँ, जो मैं अमलियात के अंदर हजरात का चिल्ला करवाता हूँ, जिसके अंदर इतकाफ़ भी करवाता हूँ, वहाँ पर कपड़े भी खुद धोने होते हैं, वहाँ पर आप आग की बनी कोई चीज़ नहीं खा सकते। उसके अंदर अपने मुर्शिद से आप रब्ता कर सकते हैं। उसके अंदर उसके तरीक़ाकार ये होता है कि ख़त के ज़रिए आप उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर मोबाइल इस्तेमाल करेंगे सिर्फ आपके मुर्शिद और आपके दरमियान ही रब्ता होगा। ये नहीं है कि आप अपने बीवी बच्चों से, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर मस्तियाँ करते रहें तो फिर आप कहें जी उसके अंदर मैं कामयाब भी हो जाऊँ, तो मेरी उसके अंदर गारंटी नहीं होती। मैं अपने शागिर्दों को कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर एक चिल्ला कर लें और हया का कर लें, उसके अंदर आप कामयाब भी हो जाएंगे। और ये नहीं कि आप चिल्लाकशी के अंदर बैठें, बहुत सारे चिल्ले करते रहें, उसके अंदर फ़ायदा ना हो। तो मैं उस वजह से जो हजरात का अमल मैं करवाता हूँ तो मैं उसके अंदर पूरी पाबंदी करवाता हूँ। नंबर 2 पर कुछ हजरात के चिल्ले ऐसे होते हैं, वहाँ पर आप अपने मुर्शिद से भी बात कर सकते हैं, बाज़ार भी जा सकते हैं और चिल्ले के दौरान भी गुफ्तगू कर सकते हैं, चिल्ले के बाद भी कर सकते हैं, सारे मामला तो उसके साथ चलते हैं। आप बंदिश को ख़त्म करने के लिए कितना पैसे लेते हैं, प्लीज़ जवाब दीजिए। इसके अंदर ये है, कुछ बंदिश ऐसी होती है कि मैं, अच्छा दूसरे नंबर पर एक चीज़ आपको बताऊं कि मैं आजकल तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया अपने मरीज़ों का इलाज मैं कम करता हूं। उसकी वजह यह कि मेरे पास टाइम नहीं होता, और उन मरीज़ों का इलाज मैं करता हूं जो सही सीरियस पोजीशन के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल होते हैं उनके अंदर मुझे पता है कि ये वैसे ठीक हो सकता है, तो मैं उनको अपने जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई या उसका मुकम्मल तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग इलाज खुद कर सकते हैं। हाँ, जो लोग मजबूर होते हैं, इलाज नहीं कर सकते, या फिर उनका मरीज़ इतनी सख्त पोजीशन में होता है, तो फिर उसके साथ मैं उसको फ़ीस भी बता देता हूं और फिर उसके साथ उसका इलाज का ट्रीटमेंट मैं करता हूं, ठीक है। क्योंकि अभी जो मेरा टारगेट है वो ये है कि अपने स्टूडेंट तैयार करूं और स्टूडेंट दुनिया के अंदर जहां पर भी हों अपना और अपने रिश्तेदारों का इलाज खुद कर सकें, उसके अंदर बेहतर होता है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, जादू की वजह से सर में बहुत ज़्यादा बोझ होता है और शदीद दर्द भी होता है, इसका इलाज बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके लिए आसान तरीका ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीस मुबारक में आता है कि जो बंदा सुबह के टाइम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, इसको 3 मरतबा पढ़ लें और इसके साथ 3 मरतबा या 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तब भी आपके सर का बोझ वगैरह ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2 पर सारे बोझ जादू की वजह से नहीं होते, बाज़ औक़ात आपके मैदे की वजह से भी आपके सर के ऊपर बोझ रहता है, खौफ रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कोई जादूगर कोई आपको डरा देता है या आप उसकी खौफ की वजह से डर जाते हैं, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपके ऊपर जादू है, इस वजह से भी आपके सर में दर्द होता है। नंबर 2 पर कुछ लोगों को बीमारी की वजह से भी सर के अंदर दर्द होता है, तो आप उसकी तशख़ीस करेंगे फिर उसके बाद कर सकते हैं। मैं KPK से हूँ, मेरे शोहर ने दूसरी शादी की है, 8 साल हो गए हैं, शोहर घर से गया है, मेरे बच्चे भी हैं, सोतर ने बंदिश किया है, बंदिश को कैसे ख़त्म करूं, बच्चों के लिए कुछ करूं? पहली बात तो यह कि मैं आपके दुख के अंदर शरीक हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हिदायत दे, क्योंकि बंदा शरीयत के अंदर दूसरी शादी या तीसरी शादी मना नहीं होती। मना इस वजह से करते हैं कि जब आप उसको संभाल नहीं सकते तो फिर आप क्यों करते हैं, ठीक है। अल्लाह उसको हिदायत दे कि आपका ख्याल भी रखे
और आपके बच्चों का भी ख्याल भी रखें। दूसरे नंबर पर आप मेरे ख्याल में व्हाट्सएप पर शायद आप रब्ता कर चुके हैं, तो मैंने आपको इंशाअल्लाह ताला आज सारे मुकम्मल डिटेल के साथ उसका तरीक़ाकार बता दूंगा, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, मेरा नाम मूसा है और मुझसे चिल्ले का मुकम्मल तरीका सीखना है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मूसा खान साहब, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल मुर्शिद बिलाल टीवी पर मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है कौन कौन चिल्लाकशी कर सकते हैं और कौन कौन से लोग चिल्लाकशी नहीं कर सकते, चिल्लाकशी कितनी कैटेगरी, सारी चीज़ें बताई हैं। अगर मुझसे मालूमात लेते हैं तो मैं अपनी शागिर्दी के अंदर सिखाता हूँ, फिर मैं टाइम भी देता हूँ, मैं उसकी फ़ीस चार्ज करता हूँ, फिर सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। जनाब, आपका एड्रेस क्या है? हम दम कराने के लिए आना चाहते हैं। आप क्यों तकलीफ़ करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। आप अपना मसला व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ उसका हल बता दूंगा और इंशाअल्लाह ताला मुझसे मुलाकात करने का आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। और मेरी कोशिश भी ये होती है कि मरीज़ जब कोई भी आए तो उसको उसका इलाज बता दो। उसके अंदर मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने आपसे मिलना है। मैं ये कहता हूँ खामखा मिलने के लिए आप तशरीफ़ ना लाया करके, मुझे पता है आप किराया लगा के भी आते हैं, टाइम निकाल के भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर तो फिर इंतज़ार करते हैं, तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता। मैं कहता हूँ जहाँ पर भी हैं आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। कुछ तावीज़ात ऐसे होते हैं कि गले से उतारते ही गायब हो जाते हैं, मगर कुछ गायब नहीं होते। इनमें फ़र्क क्या होता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये शजरों के साथ कुछ मामलात ऐसे चलते हैं, कुछ बुज़ुर्गों के तवीज़ ऐसे हैं कि जब आप उनका ख्याल नहीं करते, आप उनकी पाबंदी नहीं करते, पलीती के अंदर आप उनको इस्तेमाल करते हैं, तो वो तावीज़ हकीकत में ही गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि वो गायब नहीं होते, वो सारी कैटेगरी उनके साथ होती है, और जो गायब हो जाते हैं इस वजह से कहते हैं कि जिसके पास भी जाओ इलाज के लिए अपना पाबंदी के साथ, तवज्जो के साथ, अगर वो जो शराइत और ज़वाबित बताए आप उसके ऊपर पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका इलाज अच्छा होगा। जिस मुआलिज के पास भी जाएं जो आपको वो उसके रूल बताए तो उसके साथ आप मामलात करें। अस्सलामु अलैकुम, चिल्लाकशी के बगैर जिन्नात को दावत देने से कैसे मामलात होते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके लिए ये होता है कि जब आप दावत देने के लिए बैठते हैं, बहुत सारे आमिलीन कहते हैं कि आप खुशबू लेकर कब्रिस्तान के अंदर चले जाएं, वहाँ पर जाके उनको खुशबू सूंघाएं या वहाँ पर रख के आ जाएं। उसके अंदर जिन्नात के साथ आपका एक दुश्मनी शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाके खुशबू रखते हैं, मिसाल आपको यूँ देता हूँ कि एक पूरी ख़वातीन का एक सिस्टम बैठा हो, वहाँ पर कोई मर्द अजनबी चला जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, और ख़ास तौर पर जो पर्देदार ख़वातीन होती हैं उनके साथ कितनी ज़्यादती होगी कि आप बगैर बताए, बगैर किसी इजाज़त के मुँह उठा के उसके अंदर जब चले जाएँ। तो जिन्नात का सिस्टम भी ये होता है कब्रिस्तान के अंदर, वीरानगी के अंदर, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर जिन्नात होते हैं, आप खामखा मुँह उठा के चले जाते हैं, फिर बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर तो आपको इतना ही शौक़ है तो फिर मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप प्रॉपर इस काम को सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, वरना बहुत सा नुकसान होगा। बहुत सारे आमिल इस वजह से लोगों की तबाही की करवा देते हैं कि उनको पता नहीं होता, तुके मारते हैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए या फिर अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी को दाव पर लगा देते हैं। कब्रिस्तान में 7 दिन में या 10 दिन में जिन्नात की हाज़िरी होने की हकीकत क्या है? कब्रिस्तान के अंदर 7 दिन, 10 दिन, 3 दिन की जिन्नात की हाज़िरी बिल्कुल हकीकत है, लेकिन आमिलीन जैसे बताते हैं इसके अंदर नहीं होता, ठीक है? वो सिर्फ आपको उल्लू बनाते हैं, आपको ख्वाब दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, पैसे लूटते हैं, फिर उसके बाद उन पैसों से वो अयाशी करते हैं और आप फिर पछताते हैं कि हमारे ये हलाल के पैसे थे या हमने बड़ी मुश्किल से कमाए थे तो हमने नहीं देने थे। तो इस वजह से उस्ताद वो बनाए जिसके ऊपर आपको इतमाद हो, ऐसा ना हो कि वो आपके पैसे खा के फिर सुकून से सोए और आप परेशान हों। जो लोग चिल्लाकशी करते हैं उनके सर में दर्द क्यों होता है और वो खौफ में क्यों रहते हैं? अच्छा, जो लोग चिल्लाकशी के अंदर सर दर्द के शिकार होते हैं ना, उसके अंदर हकीकत ये कि जब वो चिल्लाकशी के लिए बैठते हैं, पढ़ाई के लिए बैठते हैं, उनके सर के ऊपर बोझ होता है, कंधों पर बोझ होता है, हवाई चीज़ों की वजह से भी होता है। बाज़ ये भी होता है कि जो लोग पढ़ने के आदत नहीं होते, मिसाल के तौर पर एक बंदा दिन में 10-15 मिनट की तिलावत करता है, जब आप उसको 3-3 घंटे पढ़ाई पे बिठा देते हैं तो फितरी अमल है उसके सर के ऊपर, जिस्म के ऊपर, कंधों के ऊपर, आँखों के ऊपर उसके ऊपर प्रेशर होता है। और कुछ लोग उसको कहते हैं कि जिन्नात की हाज़िरी हो रही है, कुछ लोग उसको कहते हैं कि बहुत सारे मामलात उलझा देते हैं। अगर तो आपके एक्सपीरियंस उसके अंदर है, आपके सर के ऊपर बोझ हो रहा है, कंधों पे बोझ हो रहा है, तो इसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पर जब जिन्नात का जो आमिल होता है उसके सर में दर्द, उसके कंधों पे दर्द, उसके ऊपर प्रेशर, बाज़ इस वजह से भी होता है कि जब वो मरीज़ों के इलाज करने के लिए जाता है, बढ़ के बहुत ज़्यादा मरता है, वहाँ पर अपनी मशहूरी के लिए, अपना प्रोटोकॉल बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू करता है जिसकी वजह से जिन्नात गुस्से में आकर उस मरीज़ के साथ जो होते हैं तो वो इसके दिमाग के ऊपर भी प्रेशर देते हैं, ठीक है? तो आमिल को चाहिए कि जिसका इलाज करने के लिए जाए, जो भी मामलात करे, हर कदम सोच समझ कर उठाए,
اس کو رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں، پھر بہت ساری چیزیں الجھ جاتی ہیں۔ عاملین اپنے وضو کا خیال رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور ساتھ میں اپنے صدقے کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک رہیں گے، ورنہ بہت ساری چیزیں الجھ جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ ان کو سر کا درد محسوس ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانت پر خاص دعاؤں کا دا خدا پامان۔ السلام علیکم۔